इंडिया में ऐसे बहुत ही कम डायरेक्टर्स हैं जिनके सिर्फ नाम से ही मूवी चलती है और उनमें से एक है शंकर। और इनकी मूवी साउथ में जितनी पॉपुलर होती है उससे कहीं ज्यादा हिंदी में पॉपुलर होती है, जिन्होंने पास्ट में 2.0, रोबोट, नायक, आई जैसी बेहतरीन मूवीज दिए हैं। लेकिन भाई उनकी हाल फिलहाल में आई फिल्म इंडियन 2 बॉक्स ऑफिस पर और लोगों के दिल में उतना खास जगह नहीं बना पाई। आखिर क्यों? कमल हसन जैसे इतने बड़े सुपरस्टार के साथ शंकर की इंडियन 2 आखिर बॉक्स ऑफिस पर फेल क्यों हो गई? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडियन 2 जो एक सीक्वल है साल 1996 में आई फिल्म इंडियन का, जिसका सीक्वल 28 साल बाद रिलीज किया जा रहा है। लेकिन मूवी में वो आपको एज गैप दिखाई नहीं पड़ेगा। शंकर के हर एक फिल्म में हमें फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने को मिलती है, लेकिन भाई इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की करप्शन की वजह से अपने आप को बिल्डिंग से कूद के अनलाइव करती है, जिसका वायर वॉक काफी ऑथेंटिक लगता है। लड़की जैसे बिल्डिंग से कूदती है ऐसा लगता है कि कोई उसे अंदर से खींच रहा है और तुम्हें वो ओरिजिनल वाला फील ही नहीं होगा। और एक ग्रुप होता है जो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू समाज को जागरूक करने की कोशिश करता है, और ऑब्वियसली भाई एक यूट्यूब चैनल से क्या ही होगा, इसीलिए वो सेनापति यानी कि हमारे इंडियन भाव को बुलाते हैं। वो भी सोशल मीडिया पे हैशटैग चला के, मतलब भाई चूतिया पानी की हदें पने पार। भाई मतलब यार एक इंसान की उम्र 100 साल से ज्यादा हो गई है और कोई गारंटी भी नहीं है कि वो जिंदा भी है और उसको तुम हैशटैग देके बुला रहे हो। वाकई भाई क्या ही बकचोदी है। और भाई एक चीज याद है, सेनापति जब अपने पहले टारगेट को किल कर रहे होते हैं उससे पहले एक आइटम सॉन्ग है जो देख के तुम्हें काफी ऑथेंटिक लगे। कैलेंडर्स गर्ल जो भाई एक मॉडल है, डांसर नहीं, और भाई उन्हें बिकिनी पहनाकर मूड खराब हो जा रहा है उस बारे में सोचकर। लेकिन उसके बाद सेनापति अपने पहले टारगेट को कैसे फिनिश करते हैं, अपने 2 उंगली से नाभि पे मारते हैं और वह बंदा लिटरली लड़की बन जाता है। और ये कैसे हुआ डायरेक्टर को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और भाई सेनापति जब पहली बार देश में आता है तो एयरपोर्ट में उसे इसी बैग घेर लेती है, लेकिन भाई बंदा वहां से भागता कैसे है? सेनापति अपने पास्ट के डिफेंडर या फिर एनिमी कह लीजिए उसके ऊपर बंदूक तान के एयरपोर्ट से ऐसे निकलता है कि किसी ने ओला उबर बुक किया हो, और भाई लिटरली कोई बंदा भी उसके पीछे नहीं जाता। और यहाँ से मूवी अपना स्टैंडर्ड दिखाना शुरू करती है। पहले जब लोग कहते हैं कि भाई ये साउथ की मूवी है, इससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, इंडियन 2 ऐसी वाइब देती है। लेकिन मूवी में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जिस वे में सेनापति सोसाइटी को क्लीन करने को बोलते हैं वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। सेनापति कहते हैं सोसाइटी को क्लीन करने से पहले तुम अपने परिवार में देखो, कहीं तुम्हारा परिवार का कोई मेंबर किसी गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है, और अगर है तो तुम पुलिस में रिपोर्ट करो, क्योंकि लोग करप्शन से पैसा क्यों कमाते हैं? ऑब्वियसली अपने परिवार के लिए। लेकिन अगर उसमें उसका मेंबर ही साथ नहीं देगा तो वो उस कागज के टुकड़ों को लेकर क्या ही करेगा। लेकिन ये चीज उतनी आसान नहीं है। अगर तुम अपने परिवार को ही किसी को जेल भेज दो तो तुम्हें सोसाइटी किस नजर से देखेगी? इसने अपने बाप को जेल में भेज दिया, और भाई ऐसा ही होता है मूवी में। कुछ यंगस्टर अपने माँ बाप को ही जेल में भेज देते हैं करप्शन के जुर्म में। और यहाँ पर मुझे विभीषण की याद आ गई, क्योंकि भाई वो बंदा अच्छा था और उसने काम भी बढ़िया किया था, लेकिन अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर। और इसलिए तो कहते हैं घर का भेद ही लंका ढहाए, और कुछ ऐसा ही काम ये लौंडे करते हैं। लेकिन भाई समाज उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म करता है और उनके फैमिली मेंबर्स भी उनका साथ नहीं देते, क्योंकि भाई उन्होंने चाहे एक सही काम किया है लेकिन प्रैक्टिकली वो तो गलत है ही। और इसको मूवी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती भी है। लेकिन मूवी की कहानी तब चेंज हो जाती है जब एक यूथ की मदर अपने आप को अनलाइव कर देती है, क्योंकि उसके बेटे ने ही उसके बाप को जेल में भेज दिया करप्शन के जुर्म से। और ऑब्वियसली बात है भाई ये सब इसकी बेटे की वजह से ही हुआ है। तो असली में इसका कातिल कौन है, इसका बेटा या फिर उसका बाप? ये डिसाइड तुम करोगे। तब कहानी एक बहुत ही इमोशनल दौर पे गुजर रही होती है। तब हमारे सेनापति साहब इन यंगस्टर्स से मीट करने के लिए जाते हैं, लेकिन भाई अपनों का दुख बहुत ही बड़ा दुख होता है और ये दुख ये यंगस्टर्स सहन नहीं कर पाते हैं और वो हैशटैग चलाते हैं गो बैक इंडिया। ऑब्वियसली बात है जो इंसान हैशटैग चलाकर आ सकता है वो वह हैशटैग चलाकर जा भी सकता है। सेनापति जा ही रहे होते हैं कि तभी सीबीआई की एंट्री होती है और बंदा वहां से भागता कैसे है, एकदम बचकांडू तरीके से, एकदम बचकांडू तरीके से। और उसके बाद पुलिस और सेनापति के बीच चेजिंग होती है जो कि भाई देखने में एकदम वाहियात लगेगी आपको। भाई बिना लॉजिक और सेंस के चेजिंग हो रही है, जिसे देखने के बाद तुम्हें फील होगा कि हाँ भाई पब्लिक सच में चूतिया है जो ऐसी चीजों को देख रही है।
है और मूवी अपने क्रिंजीनेस के चरम सीमा पर पहुंच जाती है जब गुंडों से लड़ते हुए 114 साल के सेनापति स्कैन करके, हाँ, जो लोग उन्हें मारने आते हैं उनकी बॉडी स्कैन करके बंदा खुद के अंदर से ही सिक्स पैक बाहर निकल आता है। भाई कैसे, मतलब यार 114 साल का बुढ़ा और उस पे सिक्स पैक, लॉजिक सेंस बनता है। हाँ, वर्म काला है तो क्या। देन सबको न्यूज के जरिए पता चल जाता है कि इस 114 साल के बुढ़े के वजह से बेटा अपने बाप को जेल में भेज रहा है। तभी सेनापति को पब्लिक मार रही होती है कि सीबीआई की एंट्री होती है और उसे वहां से ले जाती है। लेकिन भाई हमारे सेनापति साहब, जो भाई एक लकड़ी के टुकड़े से पता नहीं कैसे सीबीआई के हेड को एक लकड़ी से मारते हैं और भाई बंदा लिटरली कोमा में पहुंच जाता है। और उसके बाद डॉक्टर भी बोलते हैं भाई हमें नहीं कर सकते, जिस चूते ने किया है वही इसे ठीक कर सकता है। तब हमारे सेनापति साहब आते हैं, लेकिन उनकी शर्त होती है कि भाई उन्हें छोड़ दिया जाए। और मूवी के एंड सीन में उसे छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन तुम्हें क्लाइमैक्स समझ में नहीं आएगा। हाँ, उसके आखिर में उन्होंने इंडियन 3 की एक टीजर भी दिखाई है, लेकिन भाई वो काफी नहीं होता है। तुमको ये फील ही नहीं होगा कि भाई इंडियन 2 खत्म हो गई है और अचानक से तुम्हें इंडियन 3 का टीजर भी परोस दिया जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी तुमने अगर ये फिल्म देखी है तो जरूर बताना तुमको ये फिल्म कैसी लगी। तब तक के लिए वॉचिंग एयर रिव्यू।